सोमवार के दिन जरूर करें पूजा। पूजा करने के लाभ जानकर रह जाएंगे हैरान। पूजा करते समय इन बातों का रखें ध्यान। सोमवार की प्रकृति सम है। सोमवार का दिन शिव जी और चंद्रदेव का दिन है। सोमवार के दिन उन लोगों को उपवास रखना चाहिए जिनका स्वभाव ज्यादा उग्र है। इससे उनकी उग्रता में कमी होगी और उनको लाभ होगा। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना गया है। उसके बाद इस पर चंदन और भभूत लगाएं। फिर शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाएं। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाएं। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करने से महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन रुद्राभिषेक करना बेहद उत्तम माना जाता है। अलग अलग कामनाओं के लिए शिव का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीप दान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना भी बहुत शुभ होता है और रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनकर शिव की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलने पर सारे काम सफल होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि भगवान शिव की पूजा करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव को बहुत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ध्यान रखें कि जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाएं। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाते हैं तो वो जल भगवान शंकर को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य नहीं मिलता है। भगवान शिव का अभिषेक जलधारा से ही करना चाहिए। जैसे जल की धारा एकदम पतली बहकर जाती है, वैसे ही एक धार में धीरे धीरे भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाते समय हमेशा दाहिने हाथ का ही प्रयोग करें और बाएं हाथ से दाहिने का स्पर्श करें। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जल का पात्र स्टील का ना हो। जल हमेशा तांबे या कांसे के बर्तन से ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन याद रखें कि तांबे के बर्तन में कभी भी दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई भी सामग्री ना मिलाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।